अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अज़दालुद्दौला के उमरा में से एक तुर्की नौजवान था। उसने ये हरकत शुरू की कि एक मकान की दीवार के सुराख से उस मकान में रहने वाली औरत को देखता था। उस औरत ने अपने शौहर को बताया कि ये तुर्की लड़का रोजाना बहुत देर तक इस सुराख से देखता है। उसने मेरा आराम हराम कर दिया है। यहाँ घर पर कोई नहीं होता। देखने वाला यही समझेगा कि मैं इससे बातें किया करती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उसके शौहर ने कहा कि तू उसके नाम एक खत लिख जिसका मजमून ये हो कि रोजाना खड़ा होना बेकार बात है। जब इशा की नमाज के बाद अच्छी तरह अंधेरा हो जाए और लोग सोकर गाफिल हो जाएं, तो तुम घर में आना, मैं दरवाजे के पीछे मिलूंगी। चुनांचा उसके बाद शौहर ने दरवाजे के पीछे एक गहरा गड़ा खोदा और उसके इंतजार में खड़ा हो गया। जब वो तुर्की लड़का आया और दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो उस औरत के शौहर ने उसको धक्का देकर गड्ढे में डाल दिया और उस पर मिट्टी भर दी। इस वाक़े को कई दिन गुजर गए, किसी को कुछ खबर ना हुई। एक दिन अजरू अल दौला ने दरियाफ्त किया कि फलां शख्स कहाँ है। उसको बताया गया कि उनका कुछ पता नहीं। उस पर अज़दालुद्दौला गौर व फिक्र करते रहे, यहाँ तक कि इस तहकीक की इन्होंने ये सूरत हाल निकाली कि एक शख्स को इस मुअज्जिन को बुलाने के लिए भेजा जो इस मकान के करीब वाली मस्जिद का मुअज्जिन था। उसने मुअज्जिन को बज़ाहिर बहुत सख्त पकड़ा और अज़रादुद्दौला के सामने हाजिर किया। फिर अज़रादुद्दौला ने आहिस्ता से उससे कहा कि ये 100 दीनार ले लो और जो कुछ हम तुमको हुक्म दें उसकी तामील करो। जब तुम अपनी मस्जिद में जाओ तो इशा की अजान ज्यादा रात गए यानी देर से देकर मस्जिद में बैठ जाना। फिर सबसे पहले जो शख्स तुम्हारे पास आए और तुमसे तेरी गिरफ्तारी नाफिज होने की तहकीक करे तो उसकी मुझे इत्ला दे देना। उसने कहा बहुत अच्छा। तो उस मुअज्जिन ने ऐसा ही किया। तो जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में तहकीक के लिए आया तो ये वही शख्स था जिसने तुर्की को मारा था। उसने मुअज्जिन से कहा कि मेरा दिल तेरी तरफ लगा हुआ था और तुम्हें इस तरह गिरफ्तार करके बुलवाने से अज़रादुद्दौला की तुमसे क्या गर्ज थी। मुअज्जिन ने कहा खुदा का शुक्र के खैरियत है। मुअज्जिन ने कहा खुदा का शुक्र खैरियत है, कोई खास बात नहीं थी। जब सुबह हुई तो मुअज्जिन ने अज़रादुद्दौला के पास जाकर पूरा हाल बताया। अज़रादुद्दौला ने उस शख्स कातिल को हाजिर होने का हुक्म दिया। यह हाजिर हो गया। उससे पूछा कि तुर्की का क्या मामला है, बयान करो। उसने कहा मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ, मेरी बीवी बहुत बापर्दा और पाक दामन है। ये शख्स घात लगाए हुए उसको देखता था और परेशान करता था और मेरी बीवी बदनामी के खौफ से उस शख्स के खड़े रहने से परेशान हो गई, तो मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा मामला किया और पूरी तफसील बयान कर दी। अज़रादुद्दौला ने कहा जाओ सुपर्दे खुदा, ना किसी ने कुछ सुना और ना किसी ने तुमसे पूछा। हासिल बेशक बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। हक ताला हमें इस वाकया से सबक हासिल करके बुरे अफाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।